हेलो फ्रेंड्स, असुम जी के सुपर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जो कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। और देखा जाए तो ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो ब्रेकआउट दे चुके हैं और कुछ ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो शुरुआत सबसे मैं पहले करना चाहूंगा अपने पहले स्टॉक से, जो कि है KEI इंडस्ट्रीज से। जिस स्टॉक में कहीं ना कहीं अब डेली बेसिस में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो स्टॉक में जो हर्डल अभी देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं 30 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जो कि रिसेंटली इस हफ्ते का हाई भी है। तो मेरा मानना है अगर उस हफ्ते का हाई का ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाए तो स्टॉक में एक अच्छी खासी स्विंग देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक को कहीं ना कहीं 30 के ऊपर देखना चाहिए और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं 3390 के लेवल्स पे मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो मैं तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को कहीं ना कहीं 3580 से लेकर के कहीं ना कहीं 3700 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है। 3580 इज लाइक पोजिशनल ट्रेड, पोजिशनल बेसिस टारगेट, एंड 3700 इज लाइक शॉर्ट टर्म टारगेट। ऑलराइट, तो वहां तक की तेजी स्टॉक में अब देखने को मिल सकती है। जहां तक बात कर ली जाए वॉल्यूम की, देन डेफिनेटली यस, वॉल्यूम ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पर देखा जाए तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। RSI भी कहीं कि 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर निकला तो और स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कहीं कि KEI को भी नजर में रखना, इसमें एक ब्रेकआउट कहीं कि आता हुआ दिख सकता है आने वाले हफ्ते में, जिसमें काफी अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ITC। यस, डेफिनेटली ITC में अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी हमने एक बड़ी करेक्शन देखी। एंड डेफिनेटली अब जिस तरह से स्टॉक अपने 400 रुपए के लेवल्स पे बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, अब मेरी जो नजर है वो इस हफ्ते के हर्डल के लेवल्स पे है। एंड डेफिनेटली उसका ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। लेवल कौन सा लेवल फोकस करना चाहिए? जो यहाँ पे प्राइस रहना चाहिए वो रहेगा 415 रुपए का भाव। तो अगर 415 रुपए के ऊपर अगर आपको आवरली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पे मेरा मानना है पोजिशनल ट्रेड एक्टिवेट हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो आपका पहला टारगेट होगा वो कहने की 428 रुपए का, और सेकंड टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो कहने की 447 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, जो कहने की 2 फरवरी के लोअर हाइज थे। तो वहां तक की स्विंग मैं इस स्टॉक में अब एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। हालांकि देखा जाए तो स्टॉक ने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है। अब सिर्फ जरूरत है तो एक डेली क्लोजिंग की। तो अगर 20 डे मार्क के ऊपर अगर होल्ड कर जाता है, 415 रुपए के ऊपर निकल जाता है, तो काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। हालांकि जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए वो कहीं कि 400 के लेवल पे मेंटेन करके चलना चाहिए, जो कि इस हफ्ते का ओवरऑल लो भी है। बाकी जहां तक बात कर ली जाए वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में कहीं कि ब्रेकआउट कहीं कि आता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो स्टॉक को भी कहीं ना कहीं अपने रडार पे जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। स्टॉक की अगर बात कर ली जाए तो स्टॉक एग्जैक्टली इस समय अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट देखा जाए तो जिस तरह से पिछली जनवरी के मिड में जो गिरावट आई थी उसके बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देख लिया है। तो मेरा मानना है अब जो जरूरत है तो सिर्फ इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की, जो कि कहीं ना कहीं 235 रुपए के ऊपर होती हुई दिख सकती है। तो इस स्टॉक पे नजर रखिए। 235 रुपए का ब्रेकआउट जहां आया, एक देखा जाए तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होता हुआ हमें दिख सकता है। तो इस पे नजर रखनी चाहिए। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जनवरी सीरीज का हाई, जो कि कहीं ना कहीं 247 248 के लेवल्स हैं। बाकी मैं सेकेंडरी टारगेट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो 2023 का सितंबर सीरीज का हाई, जो कि हमने कहीं ना कहीं देखा था 260 रुपए के लेवल्स पे, तो वहां तक की स्विंग मिल सकती है। तो मतलब 248 से कहीं कि 260 तक ये स्टॉक एक्सटेंड होता हुआ मुझे दिख सकता है। बाकी जो स्टॉप लॉस मैनेज करके चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं 220 रुपए के लेवल पे मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही वॉल्यूम के तौर पे, तो वॉल्यूम में भी आपको एक ब्रेकआउट ही आता हुआ दिखेगा। बाकी जहां तक बात कर जाए मूविंग एवरेजेस की, तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। यहाँ पे बस एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बस बाकी रह गया है। बाकी RSI की बात करी जाए तो RSI भी अब 60 के ऊपर देखने को मिलता है। तो एक अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक में बनी हुई है गाइस। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर फॉलो अप बाइंग अबव 235। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की। लेट मी गो टू पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट में जाने के लिए मुझे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में चलूँ तो स्टॉक में कंसोलिडेशन हमें कहीं देखने को मिल रहा था 2800 रुपए से लेकर के 2200 रुपए की रेंज में। अब देखा जाए तो जिस तरह से एक पोटेंशियल के साथ कहीं इस रेंज का ब्रेकआउट हमें थर्सडे सॉरी इस हफ्ते में देखने को मिला है, मेरा मानना है सिर्फ अब एक क्लोजिंग की जरूरत है। कहां पे? एग्जैक्टली 2900 के ऊपर। तो अगर स्टॉक अगर 2900 के ऊपर अगर आपको होल्ड करता हुआ दिखता है, डेली बेसिस में क्लोजिंग दे देता है, तो मेरा मानना है यहाँ पे इस कंसोलिडेशन जोन की का ब्रेकआउट जो देखने को मिला
उसमें कहीं न कहीं एक्सटेंशन देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कहीं न कहीं स्टॉक को कहीं न कहीं 3220 से लेकर के कहीं न कहीं 3400 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है। पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में इसमें एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे बात कर ली जाए, तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर वॉल्यूम के तौर पे बात करें तो वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई तो 60 के ऊपर है ही। एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ तो स्टॉक के साथ बनी ही हुई है ना? तो सिर्फ जरूरत है तो 2900 के ऊपर निकल जाने की। अगर वो भाव अगर निकल गया तो पिडलाइट इंडस्ट्रीज में भी काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, जो नेक्स्ट अब स्टॉक मुझे जो पसंद आता हुआ दिख रहा है वो है स्पार्क, है ना? सन फार्मा एडवांस रिसर्च। अगर इस स्टॉक को अगर मैं देख लूं, लेट मी गो टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम अगर स्टॉक को देखा जाए तो इस स्टॉक ने अगर मैं सबसे पहले अगर नियर टर्म की बात कर लूं तो एक स्टॉक ने कहीं कि जनवरी सीरीज में कहीं कि अपने पिछले साल का मतलब 2022 जनवरी सीरीज का जो हाई था, है ना, वो मंथली हर्डल, उसका ब्रेकआउट कंफर्म किया। उस ब्रेकआउट को होल्ड करता हुआ दिखा, ये बाउंस ले ये सब बाउंस फॉर्मेशन में एक बॉटम क्रिएट करने के बाद। और मेरा मानना है अभी इससे स्टॉक में एक तेजी देखने मिल सकती है, जहां स्टॉक अब 400 रुपए का लेवल अगर रिगेन कर लेता है तो काफी अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट कर सकता है। यहाँ पे मैं एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन भी देख पा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं 30 मार्च 2015 और कहीं ना कहीं 15 जनवरी 2018 के जोन से देखने को मिलती है। हालांकि इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं रिसेंटली हमने रिजेक्शन लेते हुए देखा, बट मेरा मानना है जिस तरह से स्टॉक ने बॉटम बना लिया है, दोबारा रीअटेम्प्ट लगा सकता है और 400 रुपए के भाव के ऊपर निकला, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिल गया, तो एक बहुत बड़ी तेजी स्टॉक में आती हुई दिख सकती है। हालांकि मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नियर टर्म में, वो कहीं ना कहीं जनवरी 2018 सीरीज के जो हाईज थे 520 के लेवल्स, वहां तक का मोमेंटम मिल सकता है। बाकी टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं 460 से लेकर के मैं 520 की तेजी, वहां तक की तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी यस, आने वाले समय में बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ भी जा सकता है, 600 रुपए के लेवल्स की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक अगर 400 रुपए के ऊपर 410 रुपए के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा एक स्टॉप लॉस लगाइए कहीं ना कहीं 375 रुपए के लेवल पे, और स्टॉक को अपसाइड के लिए प्ले करिए। ऑलराइट, तो इसमें भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम अब देखने को मिल सकता है। बाकी जहां तक बात की जाए मूविंग एवरेजेस की, तो ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बाकी वॉल्यूम की बात कर ली जाए तो वॉल्यूम में भी हमें रिसेंटली एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बना हुआ है। सिर्फ जरूरत है तो कहीं कि अपने प्रीवियस मतलब इस जनवरी सीरीज की हाई को निकालने की, वो निकल गया तो आप एक बड़ी तेजी देख पाओगे, है ना? फॉलोइंग ट्रेंड लाइन तो मैंने दिखाई दी कि यस, एक मेजर ट्रेंड लाइन है जिस पे रिजेक्शन मिल रहा है, बट यस, जिस तरह से रीअटेम्प्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में 600 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, अपने ऑल टाइम हाइस को टेस्ट कर सकता है। तो ये बात हो गई स्पार्क की। लेट मी गो टू नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे नेक्स्ट पसंद आ रहा है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। स्टॉक की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे स्टॉक ने एग्जैक्टली अपने जो एक मल्टी मंथ बेसिस में जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, जिसका रेफरेंस मैंने अगस्त 2021 से ले रखा है, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन दिया है। बट जिस तरह से ब्रेकआउट हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा, मेरा मानना है इसमें एक बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। अब जो एकमात्र हर्डल मुझे दिख रहा है वो मल्टी मंथ बेसिस पे कहीं ना कहीं 600 के लेवल्स पे दिखता है। देखा जाए तो सितंबर 2022 और कहीं ना कहीं जुलाई 2023 और सितंबर 2023 में कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे बार रिजेक्शन लिया है। बट जिस तरह का वॉल्यूम कहीं ना कहीं वॉल्यूम ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से अब ये 600 रुपए का भाव भी निकाल सकता है। जस्ट नीड अ कंफर्मेशन। तो अगर 600 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे तो स्टॉक में खरीदारी करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं 580 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। बाकी जो मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अब सीधे कहीं ना कहीं 660 से लेकर के कहीं ना कहीं 6 जो हमने हाई देखा था 2021 सीरीज का, कहीं कि 720 का लेवल, वहां तक की स्विंग मुझे अब देखने को मिल सकती है। यहाँ पे पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस में स्टॉक को अब देख रहा हूं। ऑलराइट, वॉल्यूम की बात तो मैंने करी ली कि यस, वॉल्यूम में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बाकी जहां तक बात की मूविंग एवरेजेस की, तो यस डेफिनेटली अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही निकलता हुआ दिख रहा है। बाकी आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई भी अब 60 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो हर तरफ से देख लो, एक अच्छी स्ट्रेंथ ही आपको स्टॉक में देखने मिलेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल होल्ड कर रहे हैं तो बने रहिए, स्टॉक को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करके बने रहिए। जहां 600 रुपए के भाव के ऊपर निकला, एक बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे गाइस जो कि आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में काफी अच्छा खासा रिटर्न आपको कमा के दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर कर जरूर दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।